Friends, do you know? Without subject, there is not existence of verb. Yes, verb is always a verb is always depends on subject. यानी कि वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। बिना सब्जेक्ट के वर्ब का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। What I was always shocked when I was knows about this fact. Hello friends, this is Neha Srivastav. Welcome back to my channel Express English with Neha. Today I come upon to you and I will bring a new topic, syntax. Syntax means वाक्य विचार. बेसिकली सिंटैक्स में हम वाक्य पर विचार करते हैं, यानी सेंटेंस पर विचार करते हैं। सेंटेंस और वाक्य विचार का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के सामंजस्य को हम देखते हैं कि कैसा है। सिंटैक्स के रूल के अनुसार वर्ब का नंबर या पर्सन वही होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट का होता है। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में मैं सिंटैक्स के सारे रूल्स, सिंटैक्स का डिफिनेशन, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स की मीनिंग, सिंटैक्स के एग्जाम्पल सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इस वीडियो में सिंटैक्स के पूरे टॉपिक को नहीं भी कवर कर पाती हूँ तो आगे भी इस टॉपिक में मेरे वीडियोस आते रहेंगे, और जब तक मैं इस सिंटैक्स के वीडियो को नहीं कंप्लीट कर लेती मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊँगी, दूसरे टॉपिक पर नहीं बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, लर्न सिंटैक्स, वॉच दिस वीडियो कंप्लीट एंड इम्प्रूव योर ग्रामर, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। सो फ्रेंड्स, कम विद मी टू माई स्टडी मटेरियल। आइए स्टडी मटेरियल पर आते हैं और अच्छे से समझते हैं कि सिंटैक्स क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका रूल क्या है। सो फ्रेंड्स, वी विल कम ऑन आवर स्टडी मटेरियल। अपने स्टडी मटेरियल पर हम आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, सिंटैक्स यानी वाक्य विचार जो है वो एस और एस एंड पी और पी के ही डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है। यानी एस और एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। इसका डेफिनेशन ये है, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के साथ एग्री होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे के साथ एग्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वर्ब का नंबर और पर्सन वही होना चाहिए या वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का होता है। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता राइड्स, मोहन राइड्स, सीता प्लेज। तो यहाँ पर मोहन और सीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइड्स और प्लेज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ये रूल समझ गए होंगे। यानी कि पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का रूल आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, लगातार बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते रहिए कि क्या क्या रूल सामने आता है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, बॉयज़ राइड, गर्ल्स प्ले, एक्टर्स डांस, वीमेन सिंग। तो बॉयज़ और एक्टर्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और राइट और डांस प्लूरल वर्ब है। गर्ल्स और वीमेन प्लूरल सब्जेक्ट है और प्ले और सिंग प्लूरल वर्ब है। ये सभी सेंटेंस करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर एस और पी का ध्यान रखा गया है। अगर एस और पी का ध्यान न रखा जाए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो ये गलत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, प्लेयर्स रन, वीमेन सिंग्स, प्लेयर्स रन्स, वीमेन सिंग्स, मोहन राइट, मंजू लाफ।
यहाँ पहले दो वाक्यों के सब्जेक्ट प्लूरल है पर वर्ब सिंगुलर है। यहाँ पी और पी के बदले पी और एस हो गया है और एस और पी हो गया है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार चौथे और तीसरे सेंटेंस के साथ प्लूरल वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्लेयर्स रन्स, वीमेन सिंग्स, मोहन राइट, मंजू लाव। तो फ्रेंड ये चारों फैक्ट्स जो है जो चारों सेंटेंस जो हैं वो गलत हैं। प्लेयर्स के साथ रन्स नहीं होगा, प्लेयर्स के साथ रन होगा। वीमेन के साथ सिंग्स नहीं होगा, वीमेन के साथ सिंग होगा। मोहन के साथ राइट नहीं होगा, मोहन राइट्स होगा। मंजू के साथ लाफ नहीं होगा, मंजू लाफ्स होगा। तो फ्रेंड्स इस चारों सेंटेंसेस में एस और पी का ध्यान नहीं रखा गया है। एस पी के जगह पर पी और एस हो गया है, एस की जगह पर एस पी हो गया है। तो फ्रेंड्स इस बात को बहुत ध्यान देना है हम लोगों को कि एस और पी का पूरा ध्यान देना है। यहाँ पर यह बात हमेशा ध्यान देने योग्य है कि जब वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। जैसे राइट प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब है और सिंगुलर वर्ब राइट्स है। क्राई प्लूरल वर्ब है और क्राइज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। फ्रेंड्स हमें हमेशा यह ध्यान में रखना है कि वर्ब का जो नियम है वो नाउन के नियम के ठीक उल्टा है, यानी वर्ब में जब एस या एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है और नाउन में जब एस या एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, यानी नाउन प्लस एस या एस प्लूरल और वर्ब प्लस एस या एस सिंगुलर। फ्रेंड्स यू कैन सी द बिलो एग्जांपल्स। नाउन है सिंगुलर बुक है तो प्लूरल बुक्स होगा। सिंगुलर टॉय है तो प्लूरल टॉयज होगा। सिंगुलर यहाँ पर बेंच है, प्लूरल बेंचेस होगा। वहीं वर्ब में गो प्लूरल है और गो सिंगुलर है। ट्राई प्लूरल है और ट्राइज सिंगुलर है। लाफ प्लूरल है और लाफ सिंगुलर है। सो प्लीज़ इन सारे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखिएगा और ये नाउन और वर्ब के डिफरेंशन को भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शंस भी है, यानी एस और पी के फॉर्मूले का एक्सेप्शन भी है, यानी अपवाद भी है। इस नियम के 3 अपवाद हैं। मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ एक अपवाद के बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक्सेप्शन 1 यानी डेयर नॉट एंड नीड नॉट। ये दो ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल नंबर में ही रहते हैं, यानी ही नीड नॉट टू गो, सी डेयर नॉट अपोज मी। इन वाक्य में सब्जेक्ट ही और सी सिंगुलर है पर वर्ब जो है नीड और डेयर है, लेकिन यहाँ पर नीड्स और डेयर्स नहीं है क्योंकि इनके आगे नॉट लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नीड्स और डेयर्स नहीं होगा। जबकि ही नीड नॉट टू गो, ही डेयर नॉट टू गो, ही डेयर नॉट अपोज मी। तो द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज नीड एंड नॉट नीड जस्ट एज डेयर इज यूज्ड फॉर डेयर्स provided it to followed by negative. He need not do any more work. He dare not leave the room. तो आप ध्यान दीजिएगा कि डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल में ही रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल में ही रहेगा। फ्रेंड्स अगर डेयर के साथ नॉट और नीड के साथ नॉट नहीं लगा रहेगा तो अगर सब्जेक्ट अफर्मेटिव में रहेगा तो नीड के साथ एस और डेयर के साथ एस लगेगा। जैसे कि आप बिलो एग्जांपल में देख रहे हैं, ही नीड्स, ही डेयर्स, दे नीड, दे डेयर। यानी कि जब सब्जेक्ट में नॉट नहीं, सेंटेंस में वर्ब के साथ नॉट नहीं लगा रहेगा तो वहाँ पर वही पुराना रूल एस एंड पी का रूल लगेगा। यानी ही नीड्स, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पे नीड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब हो गया, ही डेयर्स हो गया। फिर यहीं दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब नीड हो गया, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डेयर जो है वो वर्ब प्लूरल हो गया। सो फ्रेंड्स इसके आगे का रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स आई होप सिंटैक्स का काफ़ी हद तक आप रूल समझ गए होंगे। बाकी आगे का जो एक्सेप्शंस है और बाकी का आगे का जो इससे रिलेटेड जो अपवाद हैं यानी एक्सेप्शंस हैं या रूल्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स
एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स। और ग्रामर में और इंग्लिश में अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। बाय बाय।